को मैंने हर जगह पे देखा है। अभी जब मैं आ रहा था तो लड़के मोटरसाइकिल चला रही हैं, बुर्का भी पहना हुआ है और खूब कमाल से हो रहा है। दुकानों पे लोग खड़े हैं। ये इतना झूठ है कि उसको कंडेम करना चाहिए। हाँ, नॉर्दर्न इंडिया में कुछ फ़साद हुए हैं, जिसकी खबर जब आई है, कुछ कर्नाटका में कुछ हुआ था, ये वो 1.4 बिलियन के मुल्क में अगर ये हो जाए कहीं, तो अफ़सोस की बात है। लेकिन ये कहना कि हर मुसलमान वहाँ के डर से रहता है, तो मैंने तो रात को 1-1 बजे तक ये मुसलमानों को आम सैर करते देखा है, वो अपना साहिल पे और पार्क्स में अपनी बीवियों को, अब बल्कि पता नहीं बीवी हैं या गर्लफ्रेंड है, हाथ पकड़े हुए हैं दोनों ने और बुर्का लड़की ने पहना हुआ है। मैंने कभी देखा है अपने पाकिस्तान में कोई शादीशुदा पार्क के अंदर हाथ पकड़ के जा रहे हों या किसी ने लड़की को ऐसे हाथ रख के अपने क्लोज किया हो सकता है मियाँ बीवी हो, लेकिन यहाँ पे तो कर रहे होते हैं वो। और पाकिस्तान में मैंने देखा नहीं, बेचारी कोई लड़की किसी लड़के के साथ जाए तो उसको आवाज़ें लगानी शुरू कर देते हैं और कहीं बैठ जाए तो आ जाते हैं कि निकाहनामा हमें दिखाएँ। मैंने बहुत केसेस देखे हैं इस किस्म के सर अरेस्ट। ज़िया-उल-हक के ज़माने में सुना था कि निकाहनामा पूछना शुरू कर देते थे। हाँ, अब भी पूछते हैं या नहीं पूछते, लेकिन अभी भी जो आम मिडिल क्लास की लड़की है, वो कोई कभी रात के 10-11 बजे अकेली फिर सकती है रोड पे? ये बताओ ज़रा तुम। नहीं, हैव यू बिल्कुल नहीं। सीन? नो क्वेश्चन जी, नो क्वेश्चन। सर आजकल तो इतने ज़्यादा रेप केसेस बढ़ गए हैं इस्लामाबाद जैसी सिटी में और लाहौर में, कराची, हर जगह पर ही तकरीबन, कि समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के हाँ, लोग हैं। मैंने तो रात फ्रस्ट्रेशन है। के 1-1 बजे तक देखा है लोगों को। मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, बुर्का पहना हुआ है, पता लग जाता है ये मुसलमान लड़की है। एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे हुआ है सारा कुछ, और इसको रोका क्यों नहीं गया? एक हिस्टोरिकल जगह है, मजहबी जगह है, और फिर आप और इसका रिएक्शन आएगा। फिर आप कहते हैं कि नफरतें क्यों हैं पाकिस्तान के खिलाफ, फिर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज इसका क्यों, इसका इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका रिएक्शन देगी। एक मजहबी जगह है और इसके साथ लोगों के मजहबी जो जज्बात इसके साथ अटैच, और इस लाइटली तरीके से इसको हैंडल क्यों किया गया है? किसी को क्यों इजाजत दी? सर कुछ लोगों की तरफ से स्टांस ये आ रहा है, शायद गवर्नमेंट के नुमाइंदा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरफ से ये स्टांस आ रहा है, बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी जिसकी वजह से हमने यानी कि ऐसा करना पड़ा। तो ये कोई हमला सर, अगर कोई पुरानी बिल्डिंग हो तो उसे डिमोलिश किया जाए? उसको अगर पुरानी बिल्डिंग अगर थी, ऐसी खबर है, अगर वो उसकी मुरम्मत की जाती, और वो भी जो मद्रासी हिंदू कम्युनिटी जो उसको मैनेज कर रही थी, उनको एतमाद में लेकर उसकी मुरम्मत की जाती, उसको कमर्शियल करके 70 मिलियन रुपए में बेचा ना जाता, कि ज्यादती की गई है। इस तरह जहां मजहबी चीजें इन्वॉल्व हो, बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और बिलखसूस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जहां ये पहले ही इस तरह के दूसरी दोनों तरफ से सेंटीमेंट्स हैं, तो उसको किसी ने एहतियात के साथ उसको हैंडल नहीं किया, ज्यादती की गई है। हिंदू कम्युनिटी को एतमाद में लेकर करना चाहिए था, और अगर मुरम्मत उसकी मतलूब थी तो उसकी मुरम्मत की जाती। वहां दुकानों के लिए कमर्शलाइज करने के लिए, वहां पे स्कैंडलाइज कराने से बचना चाहिए था। इस तरह की मैं इसको इस पे एहतजाज करूंगा, इस ज्यादती की। हमेशा जज्बात जो है अपनी हिंदू सिख कम्युनिटी के साथ हुए हैं जो पाकिस्तान में, बहुत थोड़े रह चुके हैं जो कि ज्यादती है। हमारी सबसे बड़ी आज तक यही एक ट्रेजेडी है कि हमारी माइनॉरिटीज जो है उनको खत्म करने की हद तक ले जाया जाता है। हमें हारमोनी या प्यार से इकट्ठा रहने की तरबियत ही हमारी तरबियत में हमारी शामिल नहीं है, यही ज्यादती है। और मुझे अफसोस होता है कि जब हमारी सिंध की हिंदू कम्युनिटी जो है, वो वहां पे कोई एक मौलवी साहब है, मिट्ठू साहब, सारी दुनिया को पता है कि उनका करैक्टर क्या है। तो जो है खासकर वो एक खातून सीमा के हवाले से लेकर उसको हिंदू कम्युनिटी के साथ पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के साथ उसको अटैच किया जा रहा है, जो कि ज्यादती खबर आई है सीमा। अभी ह्यूमन राइट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खबर आई है कि जो सिंध के हिंदू कम्युनिटी है, खासतौर पे कश्मीर और घोटकी का जो एरिया है, वहां पे तकरीबन 30 हिंदुओं को किडनैप कर लिया गया है, सिर्फ वो सीमा वाले केस में, क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी के केस में। तो सब सीमा का एक जाती फेल था, पर्सनल फेल था। उसमें पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी का क्या लेना देना है उसके साथ? वो जहां मर्जी चाहे रहे, उसका हस्बैंड वो कहता है मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, यार वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम जबरदस्ती किस तरह कर सकते हो? ठीक है सर, अमेरिका के अंदर बैठे अगर अमेरिका में कुछ होता है और उसको अटैच कर दिया जाए हिंदू कम्युनिटी ऑफ सिंध। आपने फ्रांस से वापस आते आते देखिए, ये होती है व्हेन नेशंस टॉक समथिंग सीरियस, व्हेन वो हम कहते हैं ना लेट्स टॉक बिजनेस। हम अक्सर ये मुहावरा सुनते हैं, कहते हैं आओ यार कारोबारी गाल करो कि तुझे खचा मारन है, इधर उधर करन है, लेट्स टॉक बिजनेस। सो द बिजनेस इज कि भाई मैं गया हुआ था फ्रांस, रास्ते में तो हमने वैसे पाकिस्तान वालों ने और इंडिया वालों ने, तो इंडिया का शायद आई थिंक बेहतर होगा, हमने तो दुनिया में कहीं भी जाना हो पहले हमने दुबई, अबू धाबी, कतर जो है इस्तांबुल रुकना होता है, बिकॉज हमारे तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कोई नहीं है, हमें तो दुनिया डायरेक्ट रिसीव ही नहीं करती।
ना पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट यूरोप की जाती है, एक मेरा ख्याल है पीएई की फ़्लाइट कनाडा जाती है, मुझे किसी ने बताया अगले दिन। हमारे जहाज़ों को कोई रिसीव ही नहीं करता, और एमिरेट्स, कतर या बाकी जो है वो पाकिस्तान से कोई इतने कस्टमर ही नहीं होते कि वो डायरेक्ट फ्रांस लैंड करें या डायरेक्ट शायद अमेरिका लैंड करें या लंदन लैंड करें। रस्ते सामने तो खिलौना होता है, साढ़ा तो स्टॉप है, हमें तो पता है जो है ना। इंडियंस भी सारे खड़े होते होंगे, लेकिन बहुत सारी ज़ाहिर बात है दे हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, तो वो डायरेक्ट जाते होंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा इंडिया का कि उनके डिफरेंट शहरों से कस्टमर आते हैं, लाइक दिल्ली से, पुणे से, मुंबई, इधर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तान की सीमा हैदर और उनके साथी सचिन मीना ने न्यायालय द्वारा बेल प्राप्त की है। जेल से रिहा होकर यह जोड़ा खुश था और योजना बना रहा था कि वे सभी दस्तावेजों को पूरा करेंगे और जल्दी ही विवाह संपन्न करेंगे। सीमा ने कहा कि वह हिंदू धर्म को अपना लिया है और अपना उपनाम हैदर को छोड़कर सचिन का नाम का उपयोग करेंगी। पाकिस्तान की निवासी सीमा ने मई 13 को नेपाल यात्रा की और फिर वैधानिक दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया। इस अनिश्चित यात्रा को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा भी 12 लाख रुपए में बेच दिया था। शुरू में उन्होंने पड़ोसियों से कहा कि वह दिल्ली से है और सचिन से शादी की है। हालांकि जल्दी ही लोगों को शक हुआ और गुफ्तगू शुरू हो गई कि पड़ोस में एक पाकिस्तानी नागरिक रह रहा है। शनिवार को सचिन ने कहा, मेरे परिवार ने सीमा को और उनके बच्चों को स्वीकार किया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए। हम हिंदू परंपरा में एक पारंपरिक हिंदू विवाह आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। इस बीच सीमा के पति गुलाम हैदर, जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, ने एक वीडियो